नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं और उन्होंने लिखा था, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। और दो लाइनें उनकी और थी, न पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैं खाने में। गोपाल दास नीरज की ये जो पंक्तियां हैं, ये कांग्रेस की जो मौजूदा लीडरशिप है, उस पर एकदम सटीक बैठती है। और चाचा नेहरू ऐसे बदनाम हुए हैं, ऐसे ऐसे कारनामे करके गए हैं, इतना रायता फैला करके गए हैं कि इनको, यानी इनकी जो इस समय की पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको समेटने में ही सदियां लग जाएंगी। इतना समय लग जाएगा। आप जम्मू कश्मीर से उठा करके और तमाम चीजें, डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान हुआ उसको भी ले लीजिए। ऐसा बहुत सारा रायता फैला करके गए हैं कि ये लोग समेटते समेटते और सफाई देते देते और उनका फैलाया हुआ साफ करते करते ही बूढ़े हो जाएंगे, इनकी पीढ़ियां निकल जाएंगी। ये देख करके बड़ी हैरानगी होती है कि भाई बहन दोनों आजकल नीले कपड़े पहनने लगे हैं। अंबेडकर की एक बड़ी सी तस्वीर हाथ में लेकर के और प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। और बात केवल इन दोनों की नहीं है साहब, इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनकी पार्टी के जो नेता हैं, उनका भी हाल मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो इनका ट्विटर हैंडल देखिए जरा। ऊपर जहां ये तीन चित्र दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, यहाँ जाहिर है पार्टी का ही नाम लिखा हुआ था। अब ये जय संविधान इन्होंने कर दिया है। अच्छा है, यहाँ अभी ये हाथी दिखाई दे रहा है, फिर नीचे कांग्रेस ही लिखा दे रहा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जरा देखिए, यहाँ लिखा है इन्होंने, कांग्रेस और अंबेडकर जी को लेकर बीजेपी ने झूठ फैलाए हैं। ये वीडियो उन झूठ का पर्दाफाश कर देगा, सुनिए। और नीचे ये बबल पीयूष जी का नाम लिखा हुआ है, नीचे आ जाइए। अमित शाह ने देश की संसद में बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया और आज तक माफी नहीं मांगी। और ये देखिए साहब, इनके प्रदर्शनों के चित्र, कितनी मेहनत इन लोगों को करनी पड़ रही है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये देखिए, सम्मान मार्च, बाबा साहब का सम्मान मार्च, बड़ा सा बैनर। और ये देखिए, ये देखिए, फिर जरा नीचे आइए। ये कहीं और का है, ऊपर वाला उत्तर प्रदेश का था। यहां भी ये लोग कुछ इसी तरह का उपक्रम कर रहे हैं। दिल्ली के ये चित्र हैं साहब। ये देखिए, कांग्रेसी बड़े बड़े चित्र अपने सीने से लगाए हुए अंबेडकर के, और निकल पड़े हैं साहब। और अमित शाह जी माफी मांगो। ये मणिपुर का है साहब। मणिपुर में भी ये डॉक्टर अंबेडकर का देख लो, कितना बड़ा चित्र इन्होंने सड़क पर रखा हुआ है। और साथ में जो है कुछ और लोग भी जो है अंबेडकर का चित्र हाथ में लिए हुए हैं। ये कांग्रेसियों का हाल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए साहब, ये त्रिपुरा से इन्होंने चित्र मंगवाए हैं और वहां भी प्रदर्शन करवाया है। इन्होंने तो, भाई साहब ने जो बीच वाले हैं, अंबेडकर जी का चित्र अपने गले में ही टांग लिया है।
और इन दोनों ने भी गले में ही टांग रखे हैं ये जो आजू-बाजू इनके चल रहे हैं। यहाँ भी साहब ये नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है, ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जीतू पटवारी है, बड़ा-सा चित्र जो है अपना हाथ में लिए हुए हैं, वीडियो जारी हुआ है और ये भोपाल के दृश्य बताए जा रहे हैं। और ये पटना का है साहब, पटना वाले कैसे पीछे रह सकते थे? ये भी सम्मान मार्च निकाल रहे हैं। इन्होंने भी वही सब किया है, लेट गए हैं, सड़क पर ही बैठ गए हैं, बहुत देर तक खड़े नहीं रह सके तो बैठ गए, क्योंकि अब संघर्ष करने का तो इनका माद्दा बचा नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है और कांग्रेस को क्यों करना पड़ रहा है, इसके बारे में हमें और आपको ज़रा सोचने की ज़रूरत है। क्या वजह है साहब? आपको समझ में आता है क्या कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी या दूसरे कांग्रेस के नेता, इनके हाथों में कभी इस तरीके से इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के या जवाहरलाल नेहरू के चित्र देखे हैं क्या? बड़े-बड़े से कटआउट, बड़े-बड़े से इन्होंने चित्र छपवाए हों और उनको लेकर के कभी प्रदर्शन किया हो? और ऐसा क्यों नहीं होता है और ये अब इस स्थिति में क्यों उतर आए हैं कि अंबेडकर के चित्र लेकर के और जय भीम के नारे लगा रहे हैं, जय भीम। 2009 के, 2014 के और 2019 के और बहुत हद तक 2024 के भी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि 2009 में तो कांग्रेस पार्टी ने जहां दलित दलितों के लिए आरक्षित सीटें हैं, एससी जो सीटें रिजर्व सीट हैं, वहां अधिकांश कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2014 में ऐसा नहीं हुआ, 2019 में भी ऐसा नहीं हुआ। 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी 40 ऐसी सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी और 2019 में इससे ज्यादा 46 सीटें, बल्कि 48 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी और कांग्रेस 6 या 8 पर सिमट करके रह गई थी। 2024 में जो इन्होंने एक रणनीतिक गलती कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने कि साहब अब की बार 400 पार, तो इन्होंने उस पर एक दुष्प्रचार शुरू किया कि साहब ये 40 सीट 400 सीटें इसलिए कह रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं ताकि संविधान को बदल सके। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये संविधान बदलना चाहते हैं और जो अधिकार हैं वो आपसे छीनना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि साहब ये डॉक्टर अंबेडकर की जो विरासत है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। ये जो इनके अंदर का भय, गिल्टी, अपने अतीत को बहुत अच्छे तरीके से जानते समझते हैं और जो इन्होंने किया है डॉक्टर अंबेडकर के साथ, यानी इनके पुरखों ने जो किया है, नेहरू ने उनका जिस तरीके से अपमान किया, मंत्रिमंडल से बाहर निकालने का पूरा वातावरण क्रिएट कर दिया, इसके बाद 2 चुनाव में उनके खिलाफ जाकर के प्रचार किया और उनको हरवा दिया। इसके बाद के भी दस्तावेज सामने आ गए हैं अब और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब सरकार में है, उसके पास सब कुछ है, तो उन सब से ये साबित हो रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जब चुनाव हार गए तो नेहरू ने किस तरीके से खुशी से उछलते हुए, तालियां बजाते हुए एडविना माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी थी कि डॉक्टर अंबेडकर आउट हो गए हैं।
और उसके बाद भी प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू अपने आप को भारत रत्न दे लेते हैं। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को भारत रत्न दे लेती है। इनके परिवार के तीसरे व्यक्ति राजीव गांधी को भी भारत रत्न मिल जाता है उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार दे देती है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया। जहां डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म लिया था, जहां उनका महानिर्वाण हुआ, जो उनकी कर्मस्थली थी, जो जहां वो रह करके लंदन में पढ़े थे, बैरिस्टर की पढ़ाई की थी, उन सबको स्मारक बनाने का अगर किसी ने फैसला किया तो वो नरेंद्र मोदी थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न तब दिया गया जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उनकी सरकार चल रही थी। ये सारे कच्चे चिट्ठे लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोल दिए और राज्यसभा में अमित शाह ने खोल दिए, तो इनको लगा कि बदन पर कोई कपड़ा बचा नहीं है। हमारी असलियत जो है वो तो इन्होंने खोल करके पूरे देश के और विश्व के सामने रख दी है। अब ये जो संविधान लेकर के घूम रहे थे हाथों में, भाई बहन जिस तरीके से एक नाटक नौटंकी करते घूम रहे थे और काफी समय से ये सब इनका चल रहा था। जगह जगह ये वो लाल किताब निकाल करके उसको लहराते रहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने और दूसरे वक्ताओं ने भी जब संविधान पर चर्चा हो रही थी दोनों सदनों में, तो इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल करके रख दिए कि ना इनका संविधान से कोई लेना देना, ना संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर से इनका कोई लेना देना। इन्होंने अतीत में उनका भी अपमान किया है। इतना ही नहीं, काका कालेलकर की जो रिपोर्ट आई थी, ओबीसी को और दूसरे वर्गों को आरक्षण देने के लिए, उनको उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए, उसको भी दबा करके कांग्रेस बैठी रही। और बाद में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, 1980 में वापसी हो गई थी इंदिरा गांधी की, उसी समय वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के सुपुर्द की गई। राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी सरकार को भेजी, सदन के पटल पर भी रखी गई, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लागू नहीं किया गया। इनको भी तब लागू किया गया जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, ये सारे कच्चे चिट्ठे जब इनके खुले तो इनको लगा कि अब हम मतदाताओं का सामना कैसे करेंगे, दलितों का सामना कैसे करेंगे, जो डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं उनका सामना कैसे करेंगे। इन्होंने फिर बवाल शुरू किया। अमित शाह जिस तरीके से एक एक करके सारी परतें उतार रहे थे और इनको नेक्ड कर रहे थे, तो इन्होंने अमित शाह पर ही अटैक शुरू किया। उनका जो भाषण था उसमें एक जगह वो कहते हैं कि आजकल अंबेडकर 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 का नाम ये खूब रटते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है अंबेडकर के साथ वो मैं बताता हूँ। वो जो इसके बाद का हिस्सा था कि वो मैं बताता हूँ, वो कट करके और जो अंबेडकर 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 कर रहे थे, वो कह रहे थे, बस उसको वायरल करके, और ये जितने मैंने अभी आपको चित्र दिखाए हैं इनके, कि जगह जगह जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है पूरा सप्ताह डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के रूप में हम मनाएंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साहब सदन में तो दोनों ही सदनों में ना प्रधानमंत्री ने कोई कसर छोड़ी, ना अमित शाह ने कोई कसर छोड़ी। इनको बिल्कुल ये साबित कर दिया कि अंबेडकर का इन्होंने अपमान भी किया है और
इन्होंने अंबेडकर को हरवाया भी है, उनके स्मारक भी नहीं बनाए, नहीं बनने दिए और जो उनकी स्मृतियां हो सकती थी, वो भी संजो कर के रखने का काम इन्होंने नहीं किया। फिर ये संविधान की प्रति लेकर के जो घूमते रहते हैं, इसका भी इनको कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। अभी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनके जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा की माताजी सोनिया गांधी, इन सब के एक रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाते हुए फोटो वायरल हुए हैं और वो राहुल गांधी ने अपने ही ट्विटर हैंडल पर डाले हैं। किसी ने टिप्पणी की कि चूंकि 25 दिसंबर, जिसको बड़ा दिन कहा जाता है और जिसमें ईसाई समुदाय जो है वो उसको पर्व के रूप में मनाता है, तो किसी ने कहा कि साहब ये पूरा परिवार जो है चूंकि ईसाई अ, धर्म को मानता है, तो इसलिए आउटिंग पर गया है, बाहर खाना वगैरह खा रहा है। इनके चित्र ये खुद ही ऐसे मौकों पर डाल करके अ, लोगों को टीका टिप्पणी करने का अवसर भी खूब प्रदान करते हैं। कहीं इनको कोई गुरेज एक्चुअल में है नहीं और इस कांग्रेस पार्टी का इन लोगों ने अपनी नासमझी की वजह से, गलत सलाहकारों के चक्कर में पड़ कर के क्या से क्या कर दिया है, संभवतः इसका भी इनको अंदाजा नहीं है। अंदाजा वैसे हो जाना चाहिए था। लगातार 3 चुनाव लोकसभा के हार चुके हैं। 89 चुनाव विधानसभाओं के हार चुके हैं। एक-एक राज्य में ही 2-2, 3-3 बार चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी की लीडरशिप में। लेकिन इतनी मजबूती से संगठन पर अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं कि किसी को भी पार्टी के भीतर से उभरने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, उसके कौशल, उसके मेहनत, उसकी नीतियों के चलते आप भारत के इस मैप में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी जो भगवा कलर है, वो कितने राज्यों तक फैल चुका है, कितने क्षेत्रफल तक फैल चुका है और कांग्रेस कहाँ दिखाई देती है? नीले कलर में, स्काई ब्लू में, ऊपर बस हिमाचल में और नीचे तेलंगाना और कर्नाटका में। बाकी आम आदमी पार्टी 2 जगह दिखाई दे रही है आपको, पंजाब में और दिल्ली में और बाकी जगहों पर या तो डीएमके है या सीपीआईएम है या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है या नीचे फिर टीएमसी है, जेएमएम है, इस तरह के दल हैं या कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। बाकी तो जो इनके राग और रंग हैं, उसके चलते कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी इतने गंभीर राजनीतिक संकट में फंस चुकी है कि अप्रासंगिक सी होती हुई दिखाई दे रही है। अब जो कुछ हुआ है संविधान पर चर्चा के दौरान, वो अगेन इनके लिए इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा नुकसान है कि जो रहा-सहा भ्रम था इनके बारे में कि ये संविधान, संविधान चिल्लाते रहते हैं और संविधान की प्रतियां लेकर के घूमते रहते हैं, तो संविधान का सम्मान करते ही होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने इस मौके का फायदा उठाया और बताया इनके बारे में कि ये एक्चुअल में संविधान निर्माताओं का भी अपमान करते रहे हैं, संविधान का भी तिरस्कार करते रहे। 1975 की जानकारी दे दी जब इमरजेंसी लगाई गई। ये लोकतंत्र विरोधी भी हैं, अंबेडकर विरोधी भी हैं और ये न्यायपालिका की भी आलोचना करते हैं, पार्लियामेंट की भी आलोचना करते हैं, मीडिया को भी धमका से सटकाते रहे हैं। तो कांग्रेस इस समय विश्वास के संकट से जूझती हुई दिखाई दे रही है।
इसीलिए इस 1 सप्ताह में सभी जिलों में, सभी प्रदेश मुख्यालयों पर अंबेडकर के बड़े-बड़े कटआउट लेकर के सड़कों पर निकले हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको एक्सपोज़ करने का रास्ता तलाश कर लिया है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 14 राज्यों में तो मुख्यमंत्री अपने हैं, 7 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, तो इन सभी में और जहाँ नहीं है सरकारें, वहाँ भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं या इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो सब डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कांग्रेस के कच्चे चिट्ठे खोल करके पब्लिक के सामने रख रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।